हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों से आईबीएस इंटरव्यू के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए, मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो सेडेटिव मोड में जा चुके हैं। एसएससी और ये जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी तो कर रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको साथ साथ में इस इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सोचना है। दिन में कम से कम आप 2 घंटे तो दीजिए इसकी प्रिपरेशन के लिए भी, क्योंकि ये बहुत हलवा इंटरव्यू नहीं है। ये एसएसबी जैसा इंटरव्यू नहीं है और ये आईएएस जैसा इंटरव्यू भी नहीं है। ये बीच का कहीं इंटरव्यू है। तो इसको आपको थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएं, क्योंकि अब सिर्फ एक स्टेज बची है। यहाँ पे आकर अगर आप हम इल प्रिपेयर्ड गए और आपका रिजेक्शन हो गया, तो देखिए रिजेक्शन बहुत आसानी से हो जाता है। ज़िंदगी आपको रिजेक्ट करती रहती है टाइम टाइम पे, लेकिन सिलेक्ट होने में बड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ भी आप रिजेक्ट ना हो जाएं, इसके लिए मैं आपको कुछ वेकअप कॉल्स देना चाहता हूँ और कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊँगा जो आपको अपने आप एंड पे प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको तैयारी क्यों करनी है। देखिए, अगर आपने यूपीएससी 2018 या 19 का मैं बता रहा हूँ, आपने एक नाम सुना हो, नुपुर गोयल। नुपुर गोयल, देखिए नुपुर गोयल की 11 रैंक है यूपीएससी में, और नुपुर गोयल एक एसीआई थी। आप कई बार आप उनके इंटरव्यू देख रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि दैट शी वॉज वर्किंग विद द इंटेलिजेंस ब्यूरो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप सोचिए, एक लड़की जिसने एसीआई में जो काम कर रही थी और उसने यूपीएससी क्रैक किया, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, वो भी 11 रैंक के साथ आईएएस ऑफिसर। तो आप समझ सकते हैं कि आपका कंपटीशन कितने तगड़े लोगों से है। दूसरा, एक मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। देखिए, मैं नाम नहीं बताऊँगा इन सर का, क्योंकि वो पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम कर चुके हैं। अगर आप उनको देखना हो तो आप उनके, मैं रैंक बता दूंगा तो आप उनको ढूंढ लेना। देखिए, मेरे सीनियर थे 2016 में, ये 2016 में ये थे, 2017 में इनकी एसीआई बन गए थे ये, ठीक है। उसके बाद 2018 का जो यूपी पीसीएस है ना, 2018 पीसीएस में इनकी 24 रैंक है। आप उठा कर देख लो, मिश्रा नाम है इनके लास्ट में, ठीक है। तो आप उठा कर इनको देख लेना, ये जो सर थे। अब आप मतलब सोचिए ना, एक आदमी एसीआई में सेलेक्ट होकर उसकी 24 रैंक आ रही है यूपी पीसीएस में। बहुत अच्छे लोग हैं, उनका ही सिलेक्शन होता है। मैं आपसे कहने की बात है। तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ आपका कंपटीशन है, तो यहाँ पे ढीला नहीं पड़ना है। देखिए, अब कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिनको आपको तैयार करना है, और तैयार अपने एंड पर ही करना है। मेरे आंसर आपके लिए कोई मायने नहीं रखते। आपको खुद को ही, जो जब तक चीज़ें जस्टिफाई नहीं कर पाए ना, तब तक कोई मतलब नहीं है। और देखिए, इंटरव्यू गाइडेंस के नाम पे ऐसा नहीं कि आप कहीं भी जाके अपना इंटरव्यू की तैयारी करने लगें और वहाँ पे आपका एकदम मनोबल तोड़ के रख दिया जाए, तो ऐसा नहीं। असली इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता है। तो देखिए, मैं आपसे ये जो बेसिक से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद मैं जैसे जैसे और वीडियोस बनाऊँगा, वहाँ पे आपको टफ और जो चैलेंजिंग क्वेश्चन और इंडिया के सिक्योरिटी चैलेंज क्या हैं, ये सब भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे ये पूछ लिया था कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये क्वेश्चन पूछने में बहुत आसान है, सुनने में भी बहुत आसान है, लेकिन इसके कई बार जवाब बहुत उल्टे सीधे लोग दे जाते हैं। आपको अपने एंड पे तैयारी करनी है कि आप क्या हैं। आपको वो ये कोई और नहीं बता सकते आप क्या हैं, कि आप में क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या नहीं है, क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, ठीक है। तो और जहाँ पर आप रहते हैं उस जगह की नॉलेज है आपको, नहीं, आप जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ की नॉलेज है कि नहीं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो आप जब आप अपने बारे में बताते तो अपने बारे में संपूर्ण रूप से बताएं कि हाँ, मुझे मेरे घर के बारे में बताएं, मुझे मेरे शहर के बारे में बताएं, मेरे राज्य के बारे में बताएं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपके पॉजिटिव और नेगेटिव, देखिए हर जगह पूछा जाता है ये, और यहाँ भी पूछे तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि कल के दिन वो इंटरव्यू में आपसे पूछ लेगा, टेल मी योर पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। अब उसने पूछ लिया, अब उसने मान लिया 3 क्वालिटीज़ पूछ ली। अब देखिए, जैसे मैं हूँ, मेरे से उसने पूछ लिया कि टेल मी अबाउट यू, तो मैंने कह दिया कि सर दैट आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड आई हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ड्यूटी, और मैंने कह दिया कि आई एम वेरी लॉयल। अब मैंने ये सब मीठी मीठी बातें चुपड़ी चुपड़ी कर तो दी, लेकिन एक बात देखिए, मेरी जो नंबर है, मेरे 12th में 60% नंबर नहीं है। अभी यार वो मेरे से पकड़ नहीं लेगा, वो जान जाएगा ना यार कि लड़का ये पढ़ता तो लिखता तो है नहीं, इसका एकेडमिक बैकग्राउंड तो इतना बेकार है, फिर कैसे अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बता रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो आपकी जो पीआई की जो आपको दिया जाएगा ना क्वेश्चन, वहाँ भी आपको भरने के लिए मिलेगा।
तो आपको आंसर ऐसे प्रिपेयर करने हैं जो आप जस्टिफाई कर पाओ। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि आप अगर आपका सिलेक्शन होगा, व्हाट इज़ योर प्लान बी इफ़ यू डोंट गेट सिलेक्टेड। तो वहाँ पे आपको बताया कि सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस एंड दिस एग्ज़ाम एंड इफ़ आई डोंट गेट थ्रू दिस इंटरव्यू देन आई विल कीप ऑन प्रिपेयरिंग एंड आई विल गेट सिलेक्टेड इन सम अदर एग्ज़ाम। तो आपको ऐसा एग्जाम्पल देना है, और ये नहीं कहना कि अरे नो सर दैट आई हैव मेड अप माई माइंड एंड आई वांट टू जॉइन इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड आई वांट टू किल ऑल द एनिमी ऑफ द स्टेट। ऐसी उल्टी सीधी बात है। अगर वो आपसे वैसा पूछ रहे हैं तो क्योंकि एक आदमी का हमेशा कोई ना कोई प्लान भी होना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। जैसे मेरा था कि अगर मैं आर्मी ऑफिसर नहीं बन पाया तो अपन कहीं ना कहीं क्लर्क तो कुछ तो बन ही जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास भी एक ऑप्शन होना चाहिए। अगर आप ACI में नहीं हुए तो आपके पास एक दूसरा प्लान है। अगर आप काम कर रहे हो और उसके बाद अगर आप ACI में आना चाहते हो तो फिर आप अपने काम से खुश क्यों नहीं हो, और अगर आप IB भी ज्वाइन करना चाहते हो क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको वहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो पैनल होता है, पैनल में एक सीनियर IPS ऑफिसर होता है, और जो सीनियर IPS ऑफिसर होता है वो आपको बहुत बहुत गजब गजब के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और उनके जो बंदे इंटरव्यू वाले होते हैं बहुत शार्प होते हैं यार। वहाँ पर आप चाहो भी ना कि आप कुछ उल्टा सीधा जवाब दे तो नहीं दे पाओगे। एक भाई कमेंट कर रहा है कि भाई तू एटीट्यूड दिखाने गया था सिक्योरिटी असिस्टेंट के इंटरव्यू में, कि इंटरव्यू देने गया था। भाई साहब देखो, मैं जो एक्सपेक्ट कर गया था कि मेरे को एक सिक्योरिटी असिस्टेंट के इंटरव्यू है, तो यार सिक्योरिटी असिस्टेंट के इंटरव्यू में से ऐसा क्या पूछ लिया जाएगा जो मुझे नहीं आएगा। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो जिस तरीके के उन्होंने क्वेश्चंस पूछे तो मेरी तो अंदर तक रूह काँप गई ना। मैंने कहा ऐसा इंटरव्यू हो सकता है। अगर ऐसा है तो मेरा कभी SSB में ऐसा इतना भयंकर बुरा इंटरव्यू, इतने अजीब से क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछे, इतने एक सिक्योरिटी असिस्टेंट के इंटरव्यू में पूछ लें। तो कहने का ये है मतलब कि आप अच्छे से तैयारी करके जाइए अपने। आप अपने आप को कहीं ढीला मत सोचिए, और ये भी मत सोचिए कि ये कोई IAS का इंटरव्यू नहीं तो इसमें ये नहीं पूछ लिया जाएगा वो नहीं पूछ लिया जाएगा। इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बढ़िया से तैयारी कीजिए तभी इस इंटरव्यू में आप पास होंगे। और इंटरव्यू ही अब बचा है, यहाँ से फेल होने ना बहुत बुरा लगेगा यार, कि थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, क्या पता कहीं कुछ अपने पे गलती रह गई हो, अपन ने रिजेक्शन मिल गया, तो ये रिजेक्शन ना हो और सिलेक्शन में बदले। इसलिए कोशिश करते रहिए आप अपने यहाँ एंड से। देखिए ये 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने आपको बता दिया। इस सिक्योरिटी चैलेंज इनके बारे में अभी आप लोग पढ़ना। नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में बताऊंगा कि इंडिया के मेजर सिक्योरिटी इश्यूज़ क्या हैं, और कौन कौन से मिलिटेंट या ये टेररिस्ट ग्रुप इंडिया में कहाँ कहाँ एक्टिवेट हैं, नॉर्थ ईस्ट की क्या दिक्कत है और कश्मीर की क्या दिक्कत है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप ये सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।